नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम जो है एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे कि प्रेजेंट एरा में आपका शिक्षा व्यवस्था क्या है और पुराने ज़माने में शिक्षा व्यवस्था क्या थी। किस व्यवस्था से मतलब पुरानी शिक्षा व्यवस्था बेहतर थी या आपकी आज की थी, आज की बेहतर है। तो दोनों का एक कंपैरिजन बनाएंगे हम, और कंपैरिजन करके हम ये बताएंगे कि किस तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, क्या क्या इसमें एडअप हो सकता है और सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज की डेट में शिक्षा व्यवस्था क्या है। आज की डेट में की शिक्षा इस तरह से है कि लोग बचपन में लड़का बड़ा पैदा हो रहा है और अपने माँ बाप के साथ पहली बात तो एक एकल फैमिली में रह रहा है, जहाँ केवल उसके मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा दोनों जो है ड्यूटी पे जा रहे हैं, बच्चा को संभालने के लिए दाई आ रही है। फिर वो जो है स्कूल में जा रहा है, स्कूल में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ पे उसको बचपन से समझाया जा रहा है कि देखिए फला आदमी साइंटिस्ट बन गया, फला आदमी आपका अच्छा खासा जो है इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो सीए है। इस तरह की मतलब उसको उसके दिमाग में ये धीरे धीरे करके चीज़ें डाली जा रही हैं। फिर वो बड़ा होता है, वो एक लक्ष्य लेके बड़ा होता है कि हाँ अब मुझे जो है इतना मैंने अगर पढ़ाई की है तो इसके बाद कौन सा कोर्स करूँ कि मुझे पैसे आए। तो अल्टीमेट गोल उसका क्या है, अर्निंग है। अर्निंग करने के बाद वो क्या करेगा, फिर से उसका तो वही है हिसाब किताब। फिर वो एकल फैमिली बनाएगा, अपने माँ बाप को छोड़ देगा और वो अपने वाइफ के साथ विकास की ओर अग्रसर हो जाएगा। फिर उसके लड़का होगा, उसके लड़के के साथ भी सेम होगा कि उसका लड़का फिर सोलेली अपना गोल बनाएगा। इस तरह से सिस्टम चला रहा है। पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार में बाप है, माँ है, दादा दादी हैं, कई पीढ़ियां हैं और उन्होंने कई एरा बिताया हुआ है, तो वो अपने मूल से जुड़े हुए हैं। तो मूल से जुड़े हुए हैं तो वो एक तरह से लड़के का कैरेक्टर जो है डेवलप करते थे, उसको पौराणिक कथाएं बताते थे और किस तरह से चीज़ें पुराने ज़माने में होती थी। तो उससे क्या लड़का पुराने और अभी के ज़माने में इंटर रिलेट कर पाता और वो अपने लिए समझ पाता कि वो एक्चुअल में वो कंप्रेहेंसिव वे में एक लड़का जो है उसका विकास होता, तो जिससे वो ये समझ पाता रचनात्मक तरीके से कि पुरानी चीज़ें अच्छी हैं या अच्छी चीज़ें आज की चीज़ें, आज की चीज़ों में क्या बेहतर है और पुरानी चीज़ों में क्या बेहतर है, उन चीज़ों से वो एक्सेप्ट करके और मतलब बेहतरी की ओर बढ़ता। तो बात रही है कि हाँ पुराने ज़माने में आपका संयुक्त परिवार था। पुराने ज़माने में आपका जो है आपका जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें क्या था कि आदमी का सबसे पहला फोकस होता था उसके चारित्रिक विकास पे, कि उसका चरित्र कैसा रहना चाहिए। मतलब उसके चरित्र के बारे में पढ़ाया जाता, उसके नैतिक मूल्य पढ़ाए जाते थे और उसको अंदर एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से एक चैतन्यता जगाई जाती थी कि जिससे वो आपका समाज के लिए कुछ सोच सके, समाज के लिए कुछ प्रोग्रेसिव सोच सके, अच्छा सोच सके। ये एक बात। और उसका जो है खुद का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये मतलब था कि वो लोगों को किस तरह से दिखता है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि आप लोगों को किस नज़रिए से दिखते हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको गलत चीज़ें भी पॉजिटिव लगेंगी और मतलब उसको आप सही तरीके से देखेंगे, और अगर आप नेगेटिव हैं तो आप सही चीज़ को भी नेगेटिव वे में देखेंगे कि हाँ भला आदमी कौन है, ये कौन है। आप अपने आप को ही मतलब हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढेंगे। जैसा कि एक डायलॉग है कि आपका जो है किसी को रेस में हराना के लिए सोचना अलग बात है, अलग सोच है, और आपको जीतने के लिए सोचना रेस वो अलग सोच है। तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो आपको हराने के लिए अगर आप सोचते हैं तो आप सेम गुरु नानक जी ने बोला था अगर एक लकीर है उससे दूसरी लकीर को जो छोटी है उसको बड़ा करना है, तो एक काम ये कर सकते हैं आपकी बड़ी छोटी लकीर है उसको और खींच करके बड़ा कर दें। दूसरा ये कर सकते हैं बड़ी लकीर को मिटा दें। तो आज की डेट में जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह से हमें चीज़ें सिखा रहा है कि हम बड़ी लकीर को मिटा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके इसमें हमारा विकास तो नहीं हो रहा, हम तो वहीं के वहीं हैं, पर चीज़ें जो पहले से विकसित हैं वो घटती चली जा रही हैं। ये हो गई एक बात। और दूसरी बात ये कहते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था का अगर चलिए मान लीजिए पैसा कमाना नहीं है मकसद, तो अब मकसद क्या होना चाहिए। कोई भी इंसान पहली बात करते हैं हम शिक्षा व्यवस्था का मकसद क्या होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था का मकसद ये होना चाहिए कि आप जो है और सारी चीज़ों को कितने मतलब सटीक तरीके से देखते हैं, कितने नेचुरल तरीके से देखते हैं, उसको कितने नेचुरल वे में आप उसको हर चीज़ को ग्रो करते हैं, और आपका खुद का जो है मनोस्थिति कितनी बेहतर आप बना पाते हैं, अपने चारित्रिक विकास कितना बेहतर कर सकते हैं, आपके लिए आप समाज के लिए कितना बेहतरी का काम कर सकते हैं, और आप उसका एक कितना मतलब बेहतर पार्ट बन सकते हैं। वही शिक्षा की व्यवस्था का होना चाहिए मकसद। आज की डेट में
मशीनीकरण हो गया। शिक्षा व्यवस्था भी एक व्यवसाय की तरह हो गया है कि अगर आपको जो है 12th पास करके इंजीनियर बनना है तो आप फला कोचिंग में चले जाइए, वहाँ पे इतने पैसे इन्वेस्ट करिए और उसके बाद आप जो है ये कोर्स करके आप जो है इंजीनियर बन जाइए। इंजीनियर बनने के बाद क्या, आपने जो पैसे खर्च किए आज तक वो सारे पैसे इकट्ठा करने के लिए आप चोरी कीजिए। यहाँ पर कैरेक्टर का तो विकास हुआ नहीं, चारित्रिक विकास तो आपने ध्यान दिया नहीं कि आज के एजुकेशन सिस्टम में आपको बस सिखाया गया चीज़ें मशीन की तरह, इनपुट इतना निकला, अगर आपने 100 रुपये इनपुट डाला है तो आउटपुट 5000 निकलना चाहिए। कैसे निकलना चाहिए वो आप पे है, मतलब आपको सैकड़ों तरीके दिए गए बताए गए हैं जिससे आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं हम कि लक्ष्य की। लक्ष्य क्या होता है? अगर आप ये बोलेंगे कि हाँ अगर मुझे जो है आज की डेट में जो लोग बता देते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है या आपको डॉक्टर बनना है या आपको वकील बनना है या आपको जज बनना है या फिर आपको साइंटिस्ट बनना है, तो पहले से अगर आदमी फिक्स कर लेता है कोई भी चीज़ मुझे ये बनना है, तो उस केस में मुझे लगता है फोकस्ड आदमी और सारी चीज़ों को नहीं देख पाता, वो उसका दायरा सीमित हो जाता है। तो लक्ष्य हमें कभी भी जो लोग बोलते हैं कि लक्ष्य हमेशा जो है फोकस्ड होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, मेरा ये मानना नहीं। मेरा मानना क्या है कि लक्ष्य हमेशा धुंधला होना चाहिए। आदमी को अगर पता हो जाएगा उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मुझे लगता है कि अगर मानव है तो उसका जीवन का लक्ष्य तो अगर उसको एक्चुअल में मालूम है तो मोक्ष ही है, तो फिर तो वो इस धरती पे रहेगा ही नहीं, तो उसका विकास की बात ही नहीं होगी। तो लक्ष्य जो है हमेशा धुंधला होना चाहिए। लक्ष्य सबका अल्टीमेट गोल परम है, मतलब इस ब्रह्मांड में विलीन होना ही सबका परम गोल है। पर कोई किस तरह से गोल होता है, कोई किस तरह से होता है, वो अलग चीज़ है। पुराने ज़माने में लोग यही समझाते थे कि आप हर इंसान को समान दृष्टि से देखें, सबको जो है समान वो दें। क्यों? क्योंकि हर कोई जो है ये ईश्वरीय शक्ति का पार्ट है, मतलब हर इंसान के अंदर ईश्वर है। आज की डेट में अगर कोई बॉस है किसी कंपनी में, उसका कोई जूनियर है, उसको एक संकीर्ण मानसिकता से देखता है ये बहुत नीच इंसान है। वो भी तो इंसान है, तुम भी इंसान हो। कुत्ते को अपने गाड़ी में बैठा के घुमाएगा, पर इंसान होकर के इंसानों से जो है वो करेगा, जलन करेगा। अगर कोई बड़ा है तो छोटा आदमी है, अगर वो भी बड़े आदमी से जलन करेगा। क्यों? क्योंकि उसका चारित्रिक विकास उस तरह से नहीं हो पनप पाया है। मतलब हमने चारित्रिक विकास पे बोला ना, शुरू से ही माँ बाप जा रहे हैं अपने पैसे के लिए, मम्मी कहीं ऑफिस जा रही है, पापा कहीं ऑफिस जा रहे हैं, बच्चा बेचारा दाई के साथ स्कूल जा रहा है। स्कूल में इस तरह के लोग, वहाँ के लोगों की अलग समस्याएं, वो लोग भी इसी तरह से रह रहे हैं। उसी तरह से सिस्टम आपका बन चुका है। तो आपका एजुकेशन सिस्टम मेरे हिसाब से, जो लोग बताते हैं कि आपको फोकस्ड रहना है, आपको फला कोर्स करके आप, तो अगर आदमी पहले से ही फोकस्ड हो जाएगा तो उसका दायरा सीमित हो जाएगा, और सीमित दायरे में आदमी सीमित विकास ही कर सकता है। अगर उसको पहले से ही मान लेगा कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो वो फिर डॉक्टर की तरह ही सोचने लगेगा, और वो फाइनली जो है अगर उस डॉक्टर का पद अचीव नहीं कर पाया तो वो एक मतलब नेगेटिविटी में जीने लगेगा और हर चीज़ को नेगेटिव वे में देखने लगेगा। तो ये तो एक चीज़ मैंने सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको जो है एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से लेना चाहिए कि आपका कैरेक्टर डेवलप हो पाए। पहली बात, उससे तो कुछ फ़ायदा है आपका एजुकेशन सिस्टम में। सेकंड चीज़ क्या कि अगर आप लक्ष्य की बात करते हैं कि आज की डेट में पहले से ही बचपन में लक्ष्य दिया जाता है कि आपको IAS निकालना है या आपको इंजीनियरिंग में बेस्ट करना है, IT निकालना है, तो वो चीज़ एक गलत है। क्योंकि अगर इंसान को एक सिंपल डायरेक्शन दे दी जाएगी कि आपको यहाँ जाकर के अचीव करना है, तो वो और सारी डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं, और सारी चीज़ों को जान ही नहीं पाएगा, वो सीमित हो जाएगा। तो लक्ष्य हमेशा दोस्तों फोकस्ड ना होकर के, लक्ष्य जो है हमेशा पेंटेड होना चाहिए, मतलब धुंधला होना चाहिए लक्ष्य आपको मालूम ही ना चले कि मैंने आपको बताया ना लक्ष्य क्या है। लक्ष्य ब्रह्मांड में विलीन होना है, ये परम सत्य है। पर वही है, फिर भी आप यहाँ पे मानव है तो आप भटकना है यहाँ वहाँ, हर चीज़ को मतलब क्यूरियोसिटी से जानने की कोशिश करना है। आप पहले से लक्ष्य फिक्स कर लेंगे तो आप और चीज़ों को जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। और अगर आप अपने लक्ष्य जो आपने फिक्स किया है बचपन से, अल्टीमेट गोल को नहीं पा पाए, तो आप फिर से जो है नेगेटिविटी का शिकार हो जाएंगे। तो ये रही बात। तो कुल मिलाकर यही कहना है कि अपने चारित्रिक विकास पर ज़्यादा ध्यान दें, बजाय कि मशीनीकरण जो सिस्टम का करने के बजाय ये उसको बिजनेस की तरह से जो आज के डेट में एजुकेशन सिस्टम चला है उसको पूर्ण रूप से चेंज करना चाहिए, और फिर से हमें वो पुरानी प्राकृतिक तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको लागू करना चाहिए। लोगों का चारित्रिक विकास और समाज सुधार में लोग अपना सहयोग दे सकें एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो
चीज़ पे काम करना चाहिए। और आज का यही कंक्लूजन है कि अपने लक्ष्य को कभी फोकस ना रखें। अगर सचिन तेंदुलकर ने अपने लक्ष्य को फोकस किया होता कि ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा बहुत अच्छा और मैं एक दिन जो है साइंटिस्ट बन जाऊँगा या फिर मैं डॉक्टर बनूँगा, इस तरह से उसने फिक्स कर लिया होता तो शायद वो क्रिकेटर ना होता। और सेम चीज़ अगर आपका जो है शाहरुख खान जो कि बहुत बड़े जो है अभिनेता हैं, वो बोला जाता है कि वो मास कॉम किए, वो पत्रकारिता में अच्छे थे, वो इसके बाद उन्होंने फुटबॉल के अच्छे प्लेयर थे। तो इस तरह से अगर सोचते होते, वो अपने एजुकेशन के हिसाब से ही अपने लक्ष्य को फिक्स रखते हैं और फुटबॉलर बनना होते तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में बड़ी मतलब बच्चों भुट्टे के अलावा दूसरा कोई फुटबॉलर है कि नहीं है, मतलब कि किस स्तर के फुटबॉलर होते, भगवान ही मालिक है उनका। तो उन्होंने अपना विकास इसलिए कर पाए क्योंकि उनका जो लक्ष्य है वो उनको मालूम नहीं था। उन्होंने हर जगह जो है तलाशने की कोशिश की। आदमी को भी खुद की तलाश करनी पड़ती है, उसके लिए उसको यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा। पहले से ही मालूम चल जाएगा कि हाँ, मैं परब्रह्म का या परम का ही एक अंश हूँ, इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा इंसान। धन्यवाद दोस्तों। मेरी सभी बातों पे अगर आपको कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।